नंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम्य वपुयेक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक बोले शाम सदाशिव भगवान की जय पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ अचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। आस्तोष भगवान शिव शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। परम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह अपनति। नमस्त भूतादि किसी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ा भाग्य है हम सब के इस शिव कथा मंदाकिनी पर आवाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में बड़ा ही पावन चरित्र घुष्मेश्वर महादेव यानी घुष्मा जो भगवान शिव के प्रति बड़ा अनुराग रखने वाली थी, यह सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी, जो पहली पत्नी सुदेहा थी, और सुदेहा को जब किसी भी प्रकार के पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हुई, लोगों ने ताना मारा कि तू बांझ है। वह उस बात से दुखी होकर के और अपनी बहन छोटी बहन से ही विवाह करवा दिया कि मेरी बहन रहेगी तो मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। बालक हुआ, बड़ा हुआ, लेकिन वह ईर्ष्या करने लगी और हम सब ने कल के प्रसंग में सुना कि वह ईर्ष्या के कारण अपने बहन के ही बालक को, जिसका विवाह हो चुका था, बड़ा हो चुका था, उसको मार डालती है, कई टुकड़ों में काट करके तालाब पर फेंक देती है। लेकिन वह सुधर्मा जो थे बड़े ब्राह्मण भक्त थे और शिव भक्त थे। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे और उनकी जो पत्नी थी घुष्मा, जो सुदेहा की छोटी बहन थी, तो वह भी बड़ा शिवार्चन पर तल्लीन रहती थी, पति की सेवा करती और पति के साथ शिव जी की सेवा करती। वह पुत्र शोक में भी जब अपने दैनिक कार्य को शिव जी का पार्थिव विसर्जन करने तालाब पर जाती थी, उसको नहीं छोड़ी। शिव जी कृपा करके उस बालक को जीवित कर दिए। बाद में शिव जी प्रकट हुए, बोले कि मैं तुम्हारी बहन को, तुम्हारे पुत्र के जो मारने वाला है, उसको मैं मार डालूं। तो उसने कहा नहीं, हो आप उसको क्षमा कर दीजिए, मेरी बहन है। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, घुष्मे, आज से मैं इसी स्थान पर तुम्हारे नाम से ही जाना जाऊंगा, यहीं पर विराजित होकर के जगत का कल्याण करूंगा। तो प्रभु सदाशिव तभी से घुष्मेश्वर के रूप में वहां पर विराजित हो गए। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। हो चुका था संक्षिप्त में, एक बार पुनरावृत्ति हो जाए इसलिए। इसके बाद भगवान की बड़ी पावन एक कथा और आती है। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि एक बड़ी पावन कथा सुनिए,
जिसमें भगवान शिव ने कृपा करके भगवान विष्णु को चक्र सुदर्शन दिया था। भगवान के पास चक्र सुदर्शन है। सुदर्शन चक्र का नाम आता है तो विष्णु जी याद आते हैं, लेकिन विष्णु जी को देने वाला कौन है? वह सदाशिव ही है। बोले कैसे? तो श्रूयताम चारिषि श्रेष्ठा हरीश्वर कथा शुभा यतः सुदर्शनम लब्धम विष्णुना शंकरात् पुरा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब आप लोग वह हरीश्वर भगवान की कथा श्रवण कीजिए। हरि के ईश्वर जिन्होंने भगवान नारायण को चक्र सुदर्शन कृपा करके प्रदान किया था। विष्णु जी पूर्व काल में बड़ा भारी तप किए थे और सदाशिव की कृपा के द्वारा उस महान अस्त्र को प्राप्त किए थे। कैसा तप किए, किस प्रकार तप किए? कहने लगे सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, पहले बड़े अत्यंत बलवान दैत्य रहा करते थे और यह बड़ा कष्ट देते थे। साधु संत महात्माओं को, यह धर्म को हमेशा पीड़ित करते रहते थे। धर्म का विनाश करने पर यह तुले रहते थे दानव दुष्ट लोग, और राक्षसों से दुखी होकर के सभी देवगण ऋषिगण यह सब पहुंचते हैं भगवान नारायण के पास और कहने लगे कि हे विष्णु जी, आप हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कि आप भय मत करो, मैं भगवान शंकर का यजन करता हूँ, पूजन करता हूँ, उसके द्वारा ही हम सबके दुखों का विनाश होगा। तब सब देवता निर्भय होकर के अपने अपने घर को चले गए भैया, और इधर भगवान विष्णु शिव पूजन के निमित्त कैलाश जा पहुंचे। कैलाश जाकर के कैलाशवासी सदाशिव का ध्यान अर्चन पूजन करना प्रारंभ कर दिए। वहां पर सुंदर एक कुंड का निर्माण किए, मध्य में अग्नि स्थापित करते हैं भगवान विष्णु। फिर शिव जी का पार्थिव लिंग बना करके विधि अनुसार पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दिए। भगवान शिव के निमित्त तपस्या करना आरंभ कर दिया भगवान ने। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि भगवान शिव जी को संतुष्ट करके ही मैं मानूंगा। तपस्या करते करते बहुत सा समय व्यतीत हो गया भगवान नारायण को, लेकिन सदाशिव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। तब हरि ने शिव जी के सहस्त्र नामों के द्वारा उनका अर्चन करना प्रारंभ किए। 1000 कमल पुष्प इकट्ठा किए भगवान विष्णु और एक एक मंत्र बोल करके सदाशिव के पार्थिव पर अर्पित करने लग गए, चढ़ाने लग गए। और इधर भगवान शिव तो लीला करने में बड़े प्रवीण हैं, एक कौतुक करते हैं, एक लीला करते हैं। भगवान विष्णु 1000 पुष्प ही इकट्ठा किए थे कि 1000 नामों से अर्चन करना है, और सदाशिव ने एक फूल को इधर उधर कर दिया, गोल मोल कर दिया कि अब देखते हैं क्या करते हैं नारायण विष्णु। अब इधर विष्णु जी अर्चन करते करते जब देखे कि एक मंत्र बचा है और पुष्प एक भी नहीं बचा, 1000 थे, कम कैसे पड़ गया। अब भगवान ने कहा कि अर्चन के बीच में तो बाधा नहीं होना चाहिए, संकल्प हुआ है सहस्त्रार्चन करने का। तो विष्णु जी ने बिना देरी किए नेत्रम एकम उदाहरत, अपना नयन कमल ही निकाल लिया। प्रभु धन्य है, वाह, ऐसा साहस किसी के नहीं होगा। भगवान विष्णु अपने नेत्र कमल, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि हर अंग का उपमा कमल से होती है। भगवान के चरण कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान के नयन कमल, और भगवान स्वयं ही जो है कमल स्वरूप है। भगवान ने अपने नयन कमल को निकाल करके और सहस्त्र महाराज पूरा किया। सहस्त्रार्चन भगवान शिव पर जैसे ही अर्पित किया, वैसे ही सदाशिव हमारे भोले बाबा उगड़दानी प्रसन्न हो गए। अरे बोले नारायण, हे विष्णु, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं।
जो भी आपकी इच्छा हो सो हमसे मांग लीजिए। विष्णु जी बोले, हे स्वामिन, इस समय दैत्यों का बड़ा भारी उपद्रव मचा हुआ है लोक में, और मेरा जो वस्त्र शस्त्र है वह उनके वध करने का सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इतना ही कहा था विष्णु जी ने कि एते श्रुत्वा वचो विष्णोर देव देवो महेश्वरः ददौ तस्मै स्वचक्रम तेजो राशि सुदर्शनम। ददौ तस्मै स्वकं चक्रे तेजो राशिम सुदर्शनम। उसी समय भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवादिदेव अपना महातेजस्वी जो उनका सुदर्शन चक्र है उसको भगवान विष्णु को प्रदान किया। उसी दिव्य अस्त्र से फिर विष्णु जी ने समस्त राक्षसों का संहार किया था। सज्जनों, बोलिए सदाशिव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हम अब सुनना चाहते हैं। व्रतों का कुछ नियम बतलाइए, व्रत बतलाइए। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न एक बार पार्वती मैया ने सदाशिव से किया था। पार्वती जी बोली कि हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, आप किस व्रत से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सदाशिव ने कहा कि हे देवी, वैसे तो मुझे प्रसन्न करने वाले कई व्रत हैं, लेकिन उन सब व्रतों में से मैं शिवरात्रि व्रत से बहुत प्रसन्न होता हूँ। सब व्रतों में उत्तम सर्वोत्तम शिवरात्रि का व्रत है। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में होता है। व्रत का नियम यह है कि प्रातः काल निद्रा का त्याग कर दें, ब्रह्म मुहूर्त में अपना नित्य कर्म करके और शिव मंदिर में पहुंच करके विधि पूर्वक शिव पूजन करके अर्चन करके नमस्कार करते हुए भगवान सदाशिव से प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, हे महादेव, हे सर्वेश्वर, हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आज से शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करना चाहता हूँ। आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं वह मेरा व्रत भंग ना करें, मेरा कुछ ना बिगाड़ सकें, मेरा व्रत पूर्ण रूप से विधिवत रूप से पूर्ण हो, भली भांति रूप से व्रत निर्विघ्न पूरा हो। इसलिए आप हमको आशीर्वचन प्रदान कीजिए, कृपा अपनी प्रदान कीजिए और आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करें। और फिर शिव भक्तों को चाहिए कि शिवरात्रि के दिन व्रत रहने के बाद 4 प्रहरों की पूजा भी करें, शिव सुंदर पार्थिव बना करके, और फल फूल बिल्व पत्र धूप दीप नैवेद्य आदि से सुंदर शिव भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। यह प्रक्रिया चारों प्रहर पर करें, 4 पार्थिव शिवलिंग बनवा करके सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा जैसा विधान है उस विधान से करना चाहिए। और हर प्रहर में ब्राह्मणों का संकल्प दक्षिणा आदि ब्राह्मण भोज आदि होना चाहिए, उसकी दक्षिणा होनी चाहिए। और फिर कहते हैं समस्त लोगों को जितना हो सके, कम से कम 5 ब्राह्मण, ज्यादा से ज्यादा कोई संख्या नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा आदि देकर वस्त्राभूषण का दान देना चाहिए। फिर भगवान शंकर पार्थिव लिंग का विसर्जन करे। इस व्रत की बड़ी भारी महिमा कही गई है। भगवान विष्णु जी से सदा शिव ने कहा कि व्रतस्य करुणानूनम
शिवोऽहं सर्व दुःखदा दद्मि मुक्तिं च मुक्तिं च दद्मि भुक्तिं च मुक्तिं च सर्वं वै वांछितं फलम। कहते हैं कि इस व्रत को करने पर मैं सदाशिव निश्चित रूप से सारे दुखों का हरण कर लेता हूँ, समाप्त कर देता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित मन वांछित यानी जो इच्छा अभिलाषा हो उसकी मैं प्राप्ति कराता हूँ, प्रदान करता हूँ। इस प्रकार शिवरात्रि के व्रत की महिमा है सज्जनों। इसके बाद शिवरात्रि व्रत का उद्यापन का भी विधान सूत जी बोले, चतुर्दशाब्दं कर्तव्यम शिवरात्रि व्रतम शुभम। कहते हैं कि शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और वर्ष की अवधि बोले 14 वर्ष तक व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हुए व्रत करें, फिर उसका उद्यापन करें। उद्यापन का नियम बोले कि भाई वर्णित है शिव पुराण पर, बड़ा विस्तार पूर्वक है, लेकिन श्रोताओं के लिए तो यही है कि आचार्य आदि ब्राह्मणों का वर्ण करें और उनकी आज्ञा अनुसार ही इस परम पवित्र व्रत का जैसे विधान है आचार्य लोग कराते हैं उसके विधान से उद्यापन कराना चाहिए। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। इसके बाद बड़ी भारी महिमा है इस व्रत की, महिमा को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है। चलिए, बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक आप लोग सब लोग सुनाएंगे क्रमशः। सर्वप्रथम चमन लाल भारद्वाज जी सुनाएंगे, चमन लाल जी के बाद प्रियम जी, अच्छा आज नहीं जुड़ी है, ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी सुनाएंगे, शैलेंद्र तिवारी जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, इनके बाद सुरेश चंद्र जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं, पावनी जी हैं, नंद किशोर जी हैं, इंदु जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। हाँ गुरुजी। तस्यैव निकटे कश्चिद् भारद्वाज कुलोद्भवा सुधर्मा नाम विप्रश्च नयवसद ब्रह्मवित्तमा मातरेहि मिल्यस्यामि मृतोऽहं जीवितोऽधुना तव पुण्यं प्रभावाधि कृपया शंकरस्य वै। जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए, अवध बिहारी जी हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ पद्मैरष्टादशाखैश्च ययौ तीरं पयोनिधे। गुरु जी आज इतना ही हो पाया है, कुछ पीडीएफ नहीं निकल पाया। पीडीएफ तो है, भेज दिए थे। नहीं, वो हम नहीं निकल पाए थे, क्या वो दुकानदार कहीं चला गया था। चलिए चलिए ठीक है। शैलेंद्र तिवारी जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। तस्यैव निकटे कश्चित् भरद्वाज कुलोद्भवा सुधर्मा नाम विप्रश्च न्यवसद् ब्रह्मवित्तमा मातरेहि मिलिष्यामि मृतोऽहं जीवितोऽधुना तव पुण्यं प्रभावादि कृपया शंकरस्य वै। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए शैलेंद्र तिवारी जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी। तस्यैव निकटे कश्चित् भरद्वाज कुलोद्भवा सुधर्मा नाम विप्रस्य नवसदे ब्रह्मवित्तमा मातरेहि मिलिष्यामि मृतोऽहं जीवितोऽधुना तव पुण्यं प्रभावाद्धि कृपया शंकरस्तव। जी। चलिए, हमारे पंडित राजेश शर्मा जी अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है।
सुरेश चंद्र जी हैं, पावनी जी हैं। पावनी जी सुनाएंगे। जी गुरुजी, राधे राधे। तस्यैव निकटे कश्चिद् भरद्वाजकुलोद्भवः सुधर्मा नाम विप्रस्य नैव स्याद् ब्रह्मवित्तमः मातरेहि मिलष्यामि मृतोऽहं जीवितोऽधुना तव पुण्यं प्रभावाद्धि कृपया शङ्करस्य वै। राधे। जी। इनके बाद इंदु शर्मा जी हैं।